अब हम बात करेंगे होइस्टिंग अ फंक्शन। वेरिएबल की होइस्टिंग क्या होती है कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन को टॉप पे ले जाना। इसको स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर वो अब हम पढ़ेंगे, और ये फिर जेक्यूरी के अंदर टू मच यूज इन चीज़ों का, इसलिए ये इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आगे उसी के टॉपिक हमारे पास आ रहे हैं। सो पहली चीज़ है फंक्शन डिक्लेरेशन। जब आप लिखते हैं फंक्शन, कोई भी फंक्शन का नेम और करली ब्रेसेस लगा देते हैं, तो ये एक फंक्शन की डिक्लेरेशन है। और एक होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। जब आप इस तरह ये लिखते हैं, किसी भी वेरिएबल को ये पास असाइन कर देते हैं, तो ये आपके फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाता है। तो पहचान क्या है, अगर आपको फंक्शन पहले मिल जाए तो वो आपकी डिक्लेरेशन है, जैसे ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। और अगर आपको कहीं बाद में मिले तो वो ये आपका एक्सप्रेशन है, और इसके एंड पे सेमी कॉलन जरूर होता है। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि होस्टिंग क्या होती है फंक्शन की। फंक्शन डिक्लेरेशन जो होती है वो हमेशा होस्टेड होती है, कंप्लीटली होस्टेड होती है। इट मीन्स कि अगर आपने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है और एक उसके बाद इसको इनिशियलाइज किया है और यूज कर रहे हैं उससे पहले, तो वो आपकी डिक्लेरेशन टॉप पे चली जाएगी। डिक्लेयर वाला फंक्शन टॉप पे चला जाएगा। ये कोड चेक करते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ। ठीक है, तो ये मैं फंक्शन कॉल किया है, और यहाँ नीचे मैंने उसको डिक्लेयर किया है। ऊपर कॉल किया है, नीचे डिक्लेयर किया है। तो मुझे मैसेज लिखा आएगा कंसोल डॉट लॉग रेडी। ये देखिए रेडी लिखा आएगा। हालांकि मैं इसको बाद में लिख रहा हूँ, फंक्शन को यूज़ पहले कर रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा कि आपका जो फंक्शन है वो ह्यूरिस्टिक होता है। ठीक है, उसकी डिक्लेरेशन ओनली। तो अगर मैं यहाँ पे अभी इसमें आगे चलते हैं। सो फंक्शन आपकी डेक्लेरेशन होस्टिंग होती है। तो अगर मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल आपको दिखाऊं, बाद में अगर मैं ये लिखता हूं, पहले मैंने ये लिख दिया, उसके बाद मैं शो कंट्री वेरिएबल करता हूं, देन इसको यूज कर रहा हूं, और फिर मैं यानी इसके सीक्वेंस में अगर मैं ये काम करता हूं तो होगा क्या, इसे गौर से देखें। पहले मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया है, फिर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, मूव द टॉप, यानी क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन की डिक्लेरेशन और वेरिएबल की डिक्लेरेशन दोनों कहाँ चली जाएगी, वो वेरिएबल के स्कोप में ही रजिस्टर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये टॉप पे चली जाएगी फंक्शन डिक्लेरेशन में। दोनों सेम नेम से है। फिर मैं कॉल करता हूँ। अब मैं दोनों को अगर कॉल करूंगा तो आपका क्या ख्याल है, यहां तक अगर मैं लाइन लिखूंगा तो क्या मेरे पास अनडिफाइंड लिखा आएगा या रेडी लिखा आएगा? सो एनी आइडिया? यहाँ आके पास लिखा आएगा रेडी। रीजन ये है कि डिक्लेरेशन की प्रायोरिटी आपकी वेरिएबल की प्रायोरिटी से ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ये वाला, ये मेरी इनिशियलाइजेशन हो रही है। तो ये देखिए मेरे पास रेडी लिखा आ रहा है। सो इसका ये मतलब हुआ, अगर आपका फंक्शन और वेरिएबल डिक्लेरेशन एक ही नाम से होंगे, फंक्शन एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन एक ही नाम से हैं, तो आपकी प्रायोरिटी किसको ज्यादा मिलेगी, फंक्शन डिक्लेरेशन को। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आपकी फंक्शन लिख दिया, मैं डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल भी मैंने डिक्लेयर कर दिया, अब असाइन कर रहा हूं मैं इसको और बाद में यूज कर रहा हूं, तो अब प्रायोरिटी आपकी किसकी हो जाएगी, असाइनमेंट की आपकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये बाद में ये वेरिएबल इसको असाइन कर रहा है, मिल रहा है इसकी वैल्यू। सो यहाँ पे वो ये कह देगा आइडल। ये देख सकते हैं आप, ये आंसर आइडल। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बात साबित हुई, अगर आपका फंक्शन और वेरिएबल सेम नेम से है और आपने डिक्लेयर किया है, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, फंक्शन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, उसको एक्सेस मिलेगी। और अगर आपने इनिशियलाइजेशन भी कर दी है, वेरिएबल असाइन भी कर दिया है, सारे काम कर दिए हैं, तो आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो आपकी इसकी होगी जो आप उसको असाइन कर रहे हैं। ठीक है जी। ओनली फंक्शन डिक्लेरेशन इज होस्टेड, फंक्शन एक्सप्रेशन इज नॉट होस्टेड। फंक्शन डिक्लेरेशन टेक्स प्रेसिडेंस ओवर वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब दूसरा केस मैंने आपको बता दिया कि अगर ये तीनों काम हो रहे हैं यहाँ पे, तो फिर आपको किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा मिल रही है, वो आपको जो है आइडल वाली प्रायोरिटी ज़्यादा मिल रही है जो आपने फंक्शन की असाइनमेंट की है। सो कंक्लूजन ये हुआ कि ऑल डिक्लेरेशन बोथ फंक्शन एंड वेरिएबल आर होस्टेड टू द टॉप ऑफ द कंटेनिंग स्कोप।
बिफोर एनी पार्ट ऑफ योर कोड। यानी कि आपका पहली बात ये हुई, फंक्शन डिक्लेयर करें या वेरिएबल डिक्लेयर करें, वो आपके लिफ्ट हो जाते हैं टॉप के ऊपर उसी कोड के अंदर जो आपका कंपाइलर जब इसको यूज़ कर रहा होता है। फंक्शन पहले होस्ट होते हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल होते हैं। ठीक है जी। फंक्शन डिक्लेरेशन की प्रायोरिटी वेरिएबल से ज़्यादा है, लेकिन आपकी वेरिएबल असाइनमेंट से ज़्यादा नहीं है। तो सबसे हाई प्रायोरिटी वेरिएबल असाइनमेंट की होगी अगर वो यूज़ करने से पहले असाइन कर देते हैं। तो ये था हमारा जो है होस्टिंग का टॉपिक, जिसमें हमने फंक्शन होस्टिंग और वेरिएबल होस्टिंग को देखा है, जो प्रीवियस में हमने जा किया है। तो अब हम इसके बाद वाला एक और स्टेप पे अभी हम आगे जाएंगे, दैट इज़ क्लोजर। वो भी बहुत ही अहम टॉपिक है। पूरी की पूरी आगे जो आने वाले जितने टॉपिक्स हैं या जो अभी तक आप काम दुनिया में देख रहे हैं, तो वो इसी के अंदर है। सो लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।